अनंत गुणमय अनंत गुणमय बुद्ध के निर्वाण धातु बोधि धातु से सुधर जागे प्रत्येक क्षण हृदय में जागे प्रत्येक क्षण अंग अंग जागे प्रत्येक क्षण अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय धर्म के निर्वाण धातु ज्ञान धातु बुद्धि धातु से सुधर जागे प्रत्येक क्षण हृदय में जागे प्रत्येक क्षण अंग अंग जागे प्रत्येक क्षण अनंत पुंजमय अनंत गुणमय संघ के निर्वाण धातु धर्म धातु बोधि धातु से सुधर जागे प्रत्येक क्षण हृदय में जागे प्रत्येक क्षण अंग अंग जागे प्रत्येक क्षण मन को शांत और स्थिर करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करेंगे। आनापान का अभ्यास करेंगे। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर भीतर आने वाले श्वास को भीतर आ रहा है ऐसे जाने, बाहर जाने वाले सांस को बाहर जा रहा है ऐसे जाने। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बड़े ध्यान से सांस के पूरी लंबाई की जानकारी रखें। भीतर आने वाले सांस के पूरी लंबाई, बाहर जाने वाले सांस का पूरा लंबाई, आरंभ से लेकर अंत तक। सांस भीतर आना शुरू हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब आना बंद हो गया।
बाहर जाने लगा, बाहर जा रहा है, जा रहा है, बाहर जाना बंद हुआ, फिर भीतर आना शुरू हुआ। यूं आरंभ से लेकर अंत तक प्रत्येक सांस के पूरी पूरी लंबाई की जानकारी रहे। खूब सजग रहकर, खूब सचेत रहकर। अब पूरा शरीर सहज ढीला छोड़ दिनुहोस्। टाउको, गर्दन, पेट, कमर सीधा राखिदिनुहोस्। सिर से पैताला तक पूरा शरीर में ध्यान देना है। केवल जानना है। सिर से पैताला तक जो भी संवेदना हो रहा है उसे जानना है। सहज भाव से, सजग भाव से। अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे, अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे। शरीर का कोई अंग अछूता न रह जाए, अनदेखा न रह जाए, अनजाना न रह जाए।
संवेदनाएं चाहे जैसी हो, न किसी संवेदना को अच्छी माने न किसी को बुरी माने। अच्छी मानते ही राग जगाने लगेंगे, बुरी मानते ही द्वेष जगाने लगेंगे। संवेदना संवेदना है, ना अच्छी है न बुरी है। सारी संवेदनाओं का एक ही स्वभाव है, उत्पात होना, व्यय हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, उदय व्यय, उदय व्यय। ये होश बना रहे तो समता पुष्ट होती रहे। अनिच्छ, 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 अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। सारा शरीर प्रपंच, सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सारे संवेदनाएं अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। ये होश बना रहे, ये बोध जगा रहे। ये प्रज्ञा पुष्ट होती रहे। समता पुष्ट होती रहे। न राग जागे न द्वेष जागे।
सकता है कभी कभी सारे शरीर में, हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में, और शरीर के किसी किसी हिस्से में बहुत घनीभूत घनीभूत स्थूल ही स्थूल दुखद ही दुखद संवेदना प्रकट हो रही हो, तो इसके कारण मन में द्वेष न जागने पाए, जरा भी द्वेष न जागे, अन्यथा ध्यान छूट जाएगी, पुराना भोक्ता भाव छूट जाएगी, दृष्टा भाव कमजोर होता जाएगा, द्वेष जागने न पाए, जागने न पाए। स्थूल से स्थूल संवेदना का यही स्वभाव है, उत्पन्न होती है और लगता है कुछ देर कायम है, और देर और सवेर समाप्त होते ही है, उत्पन्न होती है, समाप्त होने के लिए ही उत्पन्न होती है। ये होश बना रहे, ये बोध बना रहे, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी हिस्से में नन्हे नन्हे सूक्ष्म सूक्ष्म सुखद सुखद तरंगे, इन तरंगों का सुखद प्रवाह ऐसा अनुभव होने लगे तो भूल कर भी इसके प्रति राग न जगा ले, इसके प्रति आसक्ति न जगा ले, नहीं तो फिर ध्यान छूट गई, फिर वही भोक्ता भाव, सुखद के प्रति सुख भोगने का भोक्ता भाव उतना ही खतरनाक जितना कि दुख के प्रति दुख भोगने का भोक्ता भाव। समता, समता, समता ही समता।
राग उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को भंग करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। द्वेष उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को नष्ट करने के लिए ये ध्यान कर रहे हैं। ये न भूल जाए, अन्यथा ध्यान छूट जाएगी। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है। ये होश बना रहे, ये प्रज्ञा जगे रहे। अनित्य बोध के आधार पर ये प्रज्ञा पुष्ट होती जाए, पुष्ट होती जाए, समता बलवती होती जाए, बलवती होती जाए। विपश्यना किस लिए कर रहे हैं? ये लक्ष्य ना छूट जाए, ये ध्यान रहे। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है, तो बंधनों को नष्ट करना है। दुखद संवेदनाओं को प्रकट होने पर ही द्वेष का स्वभाव नष्ट कर सकेंगे। दुखद संवेदना प्रकट हो रही है तो हमारा बड़ा कल्याण हो रहा है, बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अब द्वेष जगाने की आदत नष्ट करेंगे। दुखद संवेदनाओं के आधार पर ही द्वेष जगाने का आदत नष्ट की जाती है। होश न हो तो दुखद संवेदना को प्रकट होने पर द्वेष जगाने के स्वभाव को पुष्ट करने लगते हैं, पुष्ट करने लगते हैं। होश बना रहे तो इसी दुखद संवेदना को आधार बनाकर द्वेष के स्वभाव को नष्ट करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। और दुखद संवेदना का यही लाभ उठाना है। आई है, दुखद संवेदना आई है, मुझे द्वेष से मुक्ति दिलाने के लिए आई है। इसका स्वागत है। इसी को आधार बनाकर मैं द्वेष से मुक्त हो सकता हूँ। इसका स्वागत है।
इसको लेकर नया द्वेष न जगाने लगूं, अन्यथा अपने ही बंधन को और पुष्ट करने लगा। इस दुखद संवेदना को आधार पर मुझे बंधनों से मुक्ति पानी है, द्वेष के बंधनों से मुक्ति पानी है। ये होश बना रहे, ये होश बना रहे। इसी प्रकार जब जब सुखद संवेदना आए तो ये होश बना रहे कि इन सुखद संवेदनाओं के आधार पर ही मैं अपने राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट कर सकता हूँ, और कोई साधन नहीं। अच्छा है सुखद संवेदना आई है, मैं अपने राग वाले स्वभाव को नष्ट करने का अवसर प्राप्त किया है। मैंने नया राग जगने नहीं दूंगा, नया राग जगने नहीं दूंगी, तो पुराना नष्ट होता जाएगा, स्वभाव ही नष्ट होता जाएगा। आए सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के लिए नहीं, सुखद संवेदना आए सुख भोगने के भोक्ता भाव से मुक्त करने के लिए आए हैं, मुक्ति के लिए आए हैं। प्रत्येक सुखद संवेदना का यही प्रयोग करना है, राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करना है। कहीं भटक न जाए, दुखेद संवेदना जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सुखद संवेदना जल्दी से जल्दी आए। ये बेहोशी है, ये अज्ञान है, अविद्या है। इसी में उलझे रह जाएंगे तो मुक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। सुखद संवेदना आए कि दुखद संवेदना आए, हमारे लिए मुक्ति का हथियार लेकर आई है, बंधनों को तोड़ने के हथियार लेकर आई है। दुखद के आने पर ही तो द्वेष का दुखद टूटेगा, सुखद को आने पर ही तो राग का स्वभाव टूटेगा। ये विद्या जगी रहे, ये बोध बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे, और समता ही समता पुष्ट होती रहे। अनित्य बोध के आधार पर समता ही समता पुष्ट होती रहे। मुक्ति मिलेगी ही, दुखों से मुक्ति मिलेगी ही, बंधनों से मुक्ति मिलेगी ही, मिलेगी ही। खूब सजगता पूर्वक काम करते रहे, दृढ़ता पूर्वक काम करते रहे,
निरंतरता पूर्वक काम करते रहे, समझदारी के साथ काम करते रहे, काम करते रहे। सबे सुख चकवानी स यखा देवा च ब्राह्मणो यंगम में हि कतं पुण्यं सबे संपत्ति साधिकं सबेतं अन्मोदित्वा समागा शासने रता पमादे रहिता हन्तु अरखास विशेषतः अरखास विशेषतः पुण्य भाग में तंजम्यं समंगदात्मिकारितं अन्मोदन्तु तंजवे अन्मोदन्तु तंजवे मेदने थादु सकिगे मेदने थादु सकिगे मेदने थादु सकिगे। भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। शरीर को जरा शिथिल कर ले। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होय, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को होय।
मेरे सुख में शांति में भाग सभी का होय, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी का होय। सबका मंगल होय, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय। May all beings share my merits, share my peace, my harmony, share my dhamma. May all beings be happy, be peaceful, be liberated, liberated, liberated. सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। साधक तेरा मंगल होए, दूर अमंगल होय रे। शुद्ध धर्म सभी के मन जागे, शुद्ध धर्म सभी के मन जागे। मुक्ति दुखों से होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होय रे। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा मंगल होए। दूर अमंगल होय रे, दूर अमंगल होय रे। शुद्ध धर्म सभी के मन जागे, शुद्ध धर्म सभी के मन जागे। मुक्ति दुखों से होय रे, मुक्ति दुखों से होय रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होय रे। धम्म सेतु पर शुद्ध धर्म के ज्योत प्रकाशित होय रे।
इस प्रदेश के सारे प्राणी मंगल लाभी होय रे। धम्म सेतु पर शुद्ध धर्म के अमृत बरसा होय रे। सारे देश के सारे प्राणी मंगल लाभी होय रे। धम्म सेतु से शुद्ध धर्म के गंगा प्रवाहित होय रे। सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी होय रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होय रे। जन जन सुखिया होय रे। जन जन सुखिया होय रे। भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु साधु साधु। सुखी रहो, स्वस्थ हो, सुखी रहो।